इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 11 पर परिचर्चा करेंगे। इतिहास चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है 1857 एक पुनरावलोकन। मतलब 1857 अर्थात 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ, तो सैनिक विद्रोह हुआ था, उसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के तत्कालिक कारणों पर प्रकाश डालें, या सिपाही विद्रोह के या सैनिक विद्रोह के तत्कालिक कारण पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को पुरानी लोहे वाली ब्राउन बैश बंदूक की जगह एक नया राइफल एनफील्ड नामक राइफल देने का फैसला किया। लेकिन एनफील्ड राइफल में कारतूस को लगाने से पहले उसके ऊपर पतला कपड़ा के समान, कागज के समान एक कवर लगा हुआ था। सैनिकों में अफवाह फैल गई कि कारतूस को लगाने से पहले उसे दांत से छीलना पड़ता है, और कारतूस में जो चिकनाई लगा है, जो ग्रीस जैसा चिकनाई सामान लगा है, वह गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ है। भारतीय सैनिक इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझा। हिंदू और मुसलमान दोनों ने इस बंदूक को लेने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, उन्होंने तो अपने सर्जेंट मेजर हुसैन को गोली मार दिया। इस कारण मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल ने फांसी की सजा दे दी, और 31 मई को जो विद्रोह प्रारंभ होने वाला था वह 10 मई को ही प्रारंभ हो गया। दूसरा प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालें। सिपाही विद्रोह के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा सिपाही विद्रोह या 1857 के सिपाही विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि से लोगों में असंतोष। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई राज्य हड़प नीति, गोद लेने की प्रथा की समाप्ति, इससे भी लोगों के मन में असंतोष था। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह के वंशजों को लाल किला खाली करने का आदेश दे दिया। सिक्का पर से मुगल शासकों का नाम और चित्र को हटा देना, ये सिपाही विद्रोह के राजनीतिक कारण थे। दूसरा, आर्थिक कारण। सिपाही विद्रोह के आर्थिक कारणों में इंग्लैंड में भारत के कपड़ा के पर प्रतिबंध लगा दिया जाना, साथ ही भारी आयात कर लगा देना, भारत के किसानों को नील और कपास की खेती करने के लिए बाध्य करना, कृषि का व्यवसायीकरण कर देना, ये सिपाही विद्रोह के आर्थिक कारण है। सामाजिक कारण की बात कर लें
तो सामाजिक कारण के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाना, बाल विवाह और कन्यावध की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाना, विधवा विवाह को प्रारंभ कर देना और स्त्री शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय की स्थापना करना, ये सिपाही विद्रोह के सामाजिक कारण थे। धार्मिक कारण की बात करें तो सिपाही विद्रोह के धार्मिक कारणों में 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में आकर ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दिया गया। इसके अलावा 1850 में एक अधिनियम बना, जिस अधिनियम के तहत धर्म परिवर्तित करने वाले को उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और अंत में सैनिक कारण की बात करें तो सिपाही विद्रोह के पहले ही या पूर्व ही भारतीय सैनिकों को दाढ़ी मूछ रखने, पगड़ी बांधने, तिलक लगाने की परंपरा पर रोक लगा दिया। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन दिया जाता था, उन्हें ऊंचे पदों पर बहाल नहीं किया जाता था। इतना ही नहीं, 1854 ईस्वी में डाक अधिनियम पारित हुआ। इस डाक अधिनियम के द्वारा भारतीय सिपाहियों को मिलने वाली निःशुल्क जो डाक सुविधा थी उसे समाप्त कर दिया गया और भारतीयों को जबरन समुद्र पार कराया जाना भी सिपाही विद्रोह का कारण बना। तीसरा प्रश्न है, सिपाही विद्रोह की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालें। मतलब सिपाही विद्रोह क्यों असफल हो गया, इसकी असफलता के क्या कारण थे, चर्चा करें, प्रकाश डालें। आप लिखेंगे 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, योग्य नेतृत्व का अभाव। सिपाही विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, वह कुशल नहीं थे, वृद्ध हो चले थे। असफलता का पहला कारण यह था कि हमारा नेतृत्व योग्य नहीं था। दूसरा, विद्रोह का समय से पहले प्रारंभ हो जाना। मतलब सिपाही विद्रोह की तारीख 31 मई 1857 को तय की गई थी, लेकिन मंगल पांडे को फांसी दे दिए जाने के कारण यह विद्रोह 10 मई 1857 को ही प्रारंभ हो गई। इस कारण भी हम विद्रोह में हार गए। कुछ देसी राजा जैसे हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, जिंद और नेपाल विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। इसके अलावा विद्रोह का क्षेत्र सीमित था, संपूर्ण भारत में यह विद्रोह नहीं फैला था, इस कारण वे विद्रोह में हार गए। इसके अलावा गोरखा और सिख सैनिकों द्वारा अंग्रेजों का मदद करना यह भी भारतीयों के पराजय का कारण बना। इसके अलावा अनेक सारे वर्ग जो विद्रोह के प्रति उदासीन थे, विद्रोह में उनकी कोई रुचि या लगाव नहीं थी। इसके अलावा विद्रोहियों के पास संसाधनों का अभाव था। विद्रोहियों के पास संसाधनों का अभाव था। इसके अलावा सिपाही विद्रोह के समय जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, बड़ा ही उदार प्रकृति के थे। कैनिंग की उदारता भी सिपाही विद्रोह में भारतीयों के पराजय का कारण बना। इसके अलावा वैचारिक एकता का अभाव। विद्रोह के समय या विद्रोह के पूर्व भी भारतीयों में वैचारिक एकता नहीं थी, सबके भिन्न भिन्न अलग अलग विचार थे। वैचारिक एकता का न होना भी विद्रोह की असफलता का कारण बना। इसके अलावा अंग्रेजों का जो सेनापति था योग्य था और अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों का जो सेनापति थे योग्य नहीं थे, इस कारण भी हम विद्रोह में क्या हो गए, हार गए। चौथा प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के परिणाम अथवा प्रभाव को लिखें। सिपाही विद्रोह के परिणाम अथवा प्रभाव को लिखें। आपका उत्तर होगा सिपाही विद्रोह के निम्नलिखित परिणाम या प्रभाव हुए। नंबर 1, सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप
भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। मतलब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर महारानी के हाथों में चला गया। दूसरा, महारानी विक्टोरिया ने 1858 में इलाहाबाद में दरबार लगाया और इस दरबार में घोषणा किया कि गोद लेने की प्रथा को लागू कर दिया। भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करने की परंपरा पर रोक लगा दिया। इसके अलावा सेना का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया। फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ की गई। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल के पद के जगह वायसराय के पद का सृजन किया गया। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर भारत सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया। और इसका अंतिम परिणाम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। पांचवा प्रश्न है और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न भी है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के स्वरूप पर प्रकाश डाले। 1857 के सिपाही विद्रोह के स्वरूप पर प्रकाश डाले अथवा सिपाही विद्रोह को विभिन्न लेखकों ने किन किन रूपों में देखा, वर्णन करें। आपका उत्तर होगा 1857 के सिपाही विद्रोह के स्वरूप के संबंध में लोगों में अलग अलग विचारधाराएं हैं। अलग अलग लेखकों, विद्वानों, विचारकों ने सिपाही विद्रोह को अलग अलग रूपों में देखा। जैसे जॉन लॉरेंस ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा और इसका कारण चर्बी वाला कारतूस बताया। दूसरी ओर शीले ने इसे पूर्णतः देशभक्ति से रहित स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह कहा। कुछ भारतीय लेखक जैसे सर सैयद अहमद खान, मुंशी जीवनलाल, रमेश चंद्र मजुमदार, इन विद्वानों ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा। वहीं बीडी सावरकर, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक थे, बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा। तो वहीं कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को क्रांति की संज्ञा दिया। तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र बताया। वहीं टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा। इतिहास चैप्टर नंबर 11 के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। और मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 11 जिसमें सिपाही विद्रोह के बारे में चर्चा है, इसके ये 5 प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 5 प्रश्न को प्रतिवर्ष क्रमिक रूप से इस 5 में से एक न एक प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसे गौर से सुनेंगे और समय रहते इसको लिख लेंगे ताकि आपके लिए सहायक सिद्ध हो। धन्यवाद।